दोस्तों, अगर हमें सही बात में सेवा भाव सीखना है और हमें सही बात पे अपना कर्तव्य पालन सीखना है और अपना धर्म सीखना है और अपने आचरण को सीखना है, तो आप हनुमान जी को अपना गुरु बना लीजिए। उन जैसा उदाहरण आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। वो खुद साक्षात धर्म की परिभाषा हैं। वो खुद आप देखिए, उन्होंने आज तक कितनी भी मुसीबत आती, कुछ भी आती, पर उन्होंने अपना जो धर्म, अपना पालन, कभी किसी चीज़ से वो पीछे नहीं हटे। और ख़ास तौर पे वो ब्रह्मचारी हैं। दूसरी बात है कि उन्होंने समाज के लिए, एक होता है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए सब कुछ करना, और आज के टाइम पे मनुष्य पूरी जीवन सिर्फ अपना निजी स्वार्थ में लगा देता है। और उन्होंने जितने भी कार्य किए, अगर वो चाहते तो अपने लिए बहुत कुछ कर सकते थे, पर उन्होंने जितने भी कार्य किए सब समाज के लिए, सब संसार के लिए, सब परोपकार के लिए। उन्होंने अपने लिए एक सुई की नोक भी बराबर खुद के लिए निजी कुछ नहीं किया। अगर आपको सही में सीखना है कि सेवा भाव क्या होता है, निस्वार्थ भाव से, बगैर किसी लालच की भाव से सेवा भाव करना, तो इससे बड़ा उदाहरण शायद पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में आपके सामने नहीं होगा, जो साक्षात हनुमान जी हैं। उन्होंने सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया, अपना सब कुछ, और सिर्फ उन्होंने अपना पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही माना, राम राम और सिर्फ राम। और जिनको मान लिया उसके आगे उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, पूरा जीवन अपना उन्हीं को समर्पित कर दिया। वरना हनुमान जी भी आपको पता है, ख़ास तौर पे रुद्र के अवतार, महादेव के रुद्र अवतार हैं वो, तो उनके पास क्या नहीं है। उनके अंदर भी मैं अहम घमंड आ सकता था, पर आज तक कभी आपने किसी वेद पुराण ग्रंथ कभी किसी में सुना है कि हनुमान जी को कभी घमंड आया, या कभी उनके अंदर मैं की भावना आई? बल्कि वक्त आने पे उन्होंने बड़े से बड़े देवताओं, देव, महाभारत में और सब जगह उन्होंने, जब भी किसी को घमंड हो गया, देखा कि इसे अपनी शक्ति पे, अपने बल पे गुरूर हो रहा है, घमंड आ रहा है, तो उन्होंने वक्त वक्त पे उसका घमंड तोड़ के उसे सही रास्ते पे लेके आए। चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो भीम हो, चाहे वो बलराम हो। तो यही दोस्तों हमें कहना है कि अगर आपको सही में किसी से सीखना है, किसी को अपना आइडियल बनाना है, किसी को आपको सीख लेनी है, तो हनुमान जी से बड़ा आपके पास उदाहरण कोई नहीं होगा। चाहे किसी भी रूप में आप उन्हें ले लीजिए, चाहे धर्म की निष्ठा से ले लीजिए, चाहे कर्तव्य के पालन से ले लीजिए, चाहे सेवक की गुरु के प्रति सेवा की आस्था से ले लीजिए, चाहे निस्वार्थ भाव से ले लीजिए, चाहे समाज की सेवा के लिए परोपकार से लेके सब की किस से भी चाहें, सब में आप उनको देख सकते हैं। उन जैसा, कहते हैं ना कि जैसे रावण जैसा विद्वान कभी जीवन में पैदा नहीं होगा, वैसे हनुमान जी जैसा भक्त कभी जीवन में ना कभी पैदा हुआ था, ना है, और ना कभी आगे होगा। क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी मनुष्य को, कितना भी कोई ज्ञानी क्यों ना हो, उसके अंदर मैं और अहंकार की भावना आ ही जाती है, और यही अहंकार उसका विनाश की ओर, उसका पतन होता है। तो इसी चीज़ को आपको देखना है कि पहली बात तो कभी भी अपने धन दौलत, पैसा, शोहरत, बॉडी, शरीर, किसी के ऊपर आपको अपना घमंड नहीं करना है, क्योंकि ये मिथ्या है। ये कुछ समय के लिए है, जो चीज़ है वो नष्ट जरूर होनी है। सिर्फ आपका ज्ञान, आपका परोपकार, आपका कर्म, यही आपके साथ ऊपर जाता है। बाकी ये सब चीज़ें निष्प्रभवर्ष हैं। ये सब का अंत, और ये सब आज है कल नहीं है, ये सब का अंत होना निश्चित है। तो आपको सिर्फ अच्छे कार्य करने हैं, आपको दूसरों की सेवा करनी है निस्वार्थ भाव से। हो सके तो जिस भी भगवान में आस्था हो उनको आस्था करिए, नहीं आप पूजा कर पा रहे हैं, लेकिन कभी किसी का बुरा मत करिए, अपने कर्म, अपने आचरण अच्छे रखिए, और कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाइए, और कोशिश करिए कि आपसे कभी किसी को कोई दिक्कत ना हो, कभी किसी को ऐसी परेशानी ना हो जिससे उसकी भावना के अंदर ठेस पहुँचे। क्योंकि 100 पुण्य और 1 बद्दुआ बराबर होती है मेरे भाइयों। इसलिए आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको सही में किसी को आइडियल बनाना है, तो हनुमान जी से बड़ा जीवन में कोई उदाहरण नहीं है। और ना, अगर जिसने हनुमान जी को आइडियल बना के उसके आचरण पर चल लिया, समझिए उसे एक प्रकार से मोक्ष की ही प्राप्ति हो गई। अगर आपको हमारी ये जानकारी और ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। जय हिंद,